जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा के सभी भक्तजन इस दिन का इंतजार करते हैं और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की बड़ी ही विधि पूर्वक पूजा उपासना करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के पूजा विधि का संपूर्ण विवरण। पूजा में क्या क्या सामग्रियां आपको चढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब आपको बता दें माता रानी की पूजा के लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप कलश स्थापना करते हैं तो इसके लिए आपको एक कलश की जरूरत पड़ेगी और उसमें बांधने के लिए मौली, आम के पत्ते का पल्लव। ध्यान रखें कि आपको 5 आम के पत्ते की डली लेनी है। इसके बाद आपको रोली, गंगा जल, एक सिक्का, गेहूं या अक्षत की जरूरत पड़ेगी। अब ज्वार बोने के लिए आपको मिट्टी का बर्तन चाहिए होगा, शुद्ध मिट्टी चाहिए होगी। गेहूं या जौ मिट्टी पर रखने के लिए एक साफ कपड़ा, साफ जल और कलावा की आवश्यकता पड़ेगी। अखंड ज्योति जलाने के लिए पीतल या मिट्टी का दीपक ले लें, गाय का शुद्ध घी लें, रुई बत्ती लें, रोली या सिंदूर और अक्षत, इन सब की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावे नवरात्रि के 9 दिनों में भक्तजन पूरे 9 दिनों तक हवन करते हैं। इसके लिए एक हवन कुंड, आम की लकड़ी, काले तिल, रोलियां, अक्षत, जौ, धूप, पंचमेवा, घी, लोबान, लौंग का जोड़ा, गुग्गल, कमल कट्टा, सुपारी, कपूर, हवन में चढ़ाने के लिए भोग और शुद्ध जल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी को श्रृंगार भी अर्पित करनी चाहिए। श्रृंगार के लिए आपको लाल चुनरी, लाल चूड़ी, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, बिछिया, माला, पायल, लाली और अन्य श्रृंगार आदि के सामान आपको लेने होंगे। दोस्तों इन सब सामग्रियों से आपको माता रानी की पूजा अर्चना करनी है। अब हम जानेंगे कि आपको पूजा कैसे करनी है। कलश स्थापना और माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाकर मुख्य द्वार पर आम और अशोक के पत्ते का तोरण लगाएं। इसके बाद एक चौकी बिछाएं जिसमें कि पहले से ही स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। उसके बाद रोली या अक्षत से टीका लगाएं। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उसमें माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से माता रानी की पूजा करें। उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में कलश रखना चाहिए और माता की चौकी सजानी चाहिए। माना जाता है कि इन दिशाओं में पूजा करने से पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि ईशान कोण में ही माता रानी की चौकी और कलश का स्थापना करें। जब आप कलश पर नारियल रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि नारियल का मुख जो है वो नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। कलश पर नारियल रखते हुए नारियल का मुख सदैव ऊपर की ओर होना चाहिए। कलश के मुख के चारों तरफ अशोक के पत्ते लगाएं और फिर नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावा से इसे बांध दें। अब अम्बे माँ का आह्वान करें और इसके बाद दीपक जलाकर पूजन करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।